आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में साइंस का जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री और मेंस में 2012 से 2023 के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम हैंड रिटन नोट्स के साथ उसको हम देखते हैं और बाकी सब्जेक्ट को हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो कृपया जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, काफी क्वेश्चन है जो रिपीटेड थे इसलिए 2023 से बस एक क्वेश्चन कुछ नया मिला है जो इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्साइड जो होता है वो डिप्थीरिया से बचाता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है। 2022 का पीटी का जो क्वेश्चन है, उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है, क्योंकि यह निम्न ताप और दाब पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की एसआई यूनिट क्या है? रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट बेकुरल होता है। एसआई यूनिट की बात हो रही है, क्यूरी नहीं होता, एसआई यूनिट बेकुरल होता है। ठीक, तो हम इसको फास्ट रिवीजन के तौर पर जो भी पीवाईक्यू है उसको हम एक वीडियो के अंतर्गत इसको हम देख सकते हैं जल्दी में, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी में नेचुरल गैस मुख्य अवयव कौन सा है? तो सीएनजी में जो मुख्य कंपोनेंट है मीथेन होता है। ठीक, या नेचुरल गैस में भी और गोबर गैस में भी मीथेन ही होता है मुख्य अवयव। नेक्स्ट है, सल्फा ड्रग्स किस प्रकार की औषधि है? तो एंटीबैक्टीरियल यानी कि प्रतिजीवाणुक सल्फा ड्रग्स होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? सल्फा नीलेमाइड जो होता है ये सल्फा ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोग और कारक खट्टे नासर साइट्रस क्रैकर किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट है, इसमें गन्ने का लाल सड़न रेड रूट डिजीज ऑफ शुगर केन ये होता है फंगस की वजह से, कवक की वजह से। ठीक, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, और गेहूं का सेहू रोग कीट की वजह से होता है। ये मैचिंग में था क्वेश्चन। इसी तरह से हम बीपीएससी का भी नोट्स बनाए हैं पीओई ग्रुप, उसको हम प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो कृपया जाकर वहां से आप देख सकते हैं। कौन सा रक्त स्तनधारी अंडे देता है? तो एकनिडा है और प्लेटिपस है, ये जो है मैमल्स है जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे फोटोवोल्टाइक सेल है जो हमारी, ये हिंदी रूपांतरण गलत ही दिया है, फोटोवोल्टाइक कोशिका दिया है सेल। जो फोटोवोल्टाइक हमारा जो सोलर पैनल में होता है फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो। ठीक, तो उसके द्वारा क्या होता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से किसमें बनता है? विद्युत ऊर्जा डीसी हमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 प्री का, कौन सा कांच परावैंगनिक किरणों को काटता है? यानी कि जो भी यूवी लाइट आती है हमारे सन रेज से, तो क्रूक्स कांच जो होता है ये बनता है सेरियम ऑक्साइड से। तो क्या होता है कि ये जो भी यूवी लाइट आती है उसको काट देता है, यानी कि जिसे हम जो धूप का चश्मा पहनते हैं तो क्रूक्स कांच का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? शून्य आवेश। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव निगेटिव आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है। तो उसी का एक उप परमाणु कण है न्यूट्रिनो। ऑप्शन में न्यूट्रिनो था जो हमारा शून्य आवेश कण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एवं मास
दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। वायु में अगर SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, और वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो मॉस समाप्त हो जाते हैं। मॉस यानी कि जो काई होता है, आप बगीचे में गए होंगे, या जब बारिश के बाद क्या होता है कि पेड़ पौधे पर या कहीं नीचे भी मिट्टी पर हरा हरा जो होता है, छोटे छोटे जो मॉस होते हैं, तो क्या होते हैं कि बारिश होती है तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो यानी कि अगर वातावरण साफ होता है तो लाइकेन भी ग्रो करते हैं, उनका भी विकास होता है, मॉस का भी विकास होता है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होती है फिर वायु प्रदूषण यानी कि SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइकेन भी समाप्त होने लगते हैं और मास भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B2, राइबोफ्लाविन को क्या बोलते हैं? विटामिन B2, इसकी कमी से छैलोसिस नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे होंठ फटने लगते हैं, ठीक, तो B2 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग। निद्रा रोग सीसी मक्खी जो होती है, सीसी फ्लाई के द्वारा जो वाहक है, इसका जो भी प्रोटोजोआ से होता है निद्रा रोग, तो प्रोटोजोआ का जो होता है वो वाहक का काम करता है, ले जाने का काम वो सीसी फ्लाई होती है। जैसे डेंगू है, डेंगू तो मच्छर होते हैं, तो एंडीज जो भी मच्छर होते हैं वो ले जाते हैं एक व्यक्ति से, जो भी दूसरे व्यक्ति को अगर डेंगू हुआ है, तो उसी तरह से मलेरिया है वो भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है, तो वही है निद्रा रोग। तो निद्रा रोग में मच्छर नहीं, इसमें सीसी फ्लाई एक होती है, उसके द्वारा प्रोटोजोआ उसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट है, किस स्कूल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मेरेसी सहतूत, ये जो है स्कूल के पौधे हैं, इससे में क्या बनता है? टापा कपड़ा। ठीक, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषण नहीं करता, इसलिए हम विटामिन की गोली खाते हैं या गाजर खाते हैं विटामिन A की कमी की वजह से। लेकिन कुछ जो विटामिन होते हैं उसका शरीर अपने अंदर बना लेता है, उसका संश्लेषण कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है, तो वो है विटामिन K और विटामिन D। जिसे हम जो सनलाइट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी त्वचा जो है विटामिन D जो है बना लेती है। ठीक, इसलिए जो हमारा मानव शरीर है तो सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करते, इसलिए कुछ विटामिन खाते हैं, और जिसका संश्लेषण नहीं होता है तो वो कौन से विटामिन है? तो A, C, ये सब संश्लेषण नहीं होता, इसलिए हम उसको नेचुरल सोर्स से, जैसे नींबू है तो नींबू से विटामिन C मिलता है तो उसको खाना पड़ता है, लेकिन विटामिन K और D जो है संश्लेषित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट 2020 के जो भी PYQ में क्वेश्चन है साइंस का वो करते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल, जो फोटो सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें फायर अलार्म लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, यानी कि जो स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो उसमें सुक्रोज आता है। ठीक, तो वो अधिक, उसकी अपेक्षा ये जो प्रतीप शर्करा है यानी कि आर्टिफिशियल जो भी शुगर है वो अधिक मधुर यानी कि मीठा होता है। सुक्रोज यानी कि चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, तो थोड़ा कम मीठा होता है, इसके साथ कैलोरी भी होती है। लेकिन जो प्रतीप शर्करा होता है ये बहुत मीठा होता है, थोड़ा सा अगर आधी चम्मच भी डालेंगे तो बहुत मीठा लगेगा, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं होती। ठीक, तो इसलिए जो भी डायबिटीज पेशेंट है प्रतीप शर्करा ही खाते हैं। ठीक, उसका सेकंड स्टेटमेंट है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघट्य से प्राप्त किया जाता है। ठीक,
तो जो दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी। ठीक, प्रतिप शर्करा क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और सुक्रोज का जल अपघट्य नहीं होता है। सुक्रोज का क्या होता है, जल अपघट्य नहीं होता है, लेकिन प्रतिप शर्करा का जल अपघट्य होता है। ठीक, आप पीडीएफ इसको आप हमारे ट्रू विक्ट्री मार्क पीडीएफ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो एक प्रोटीन होता है जो कि रेशम तंतुओं का घटक है। ठीक, फाइब्रिन क्या है, एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुनिश्चित करना है पदार्थ और इसका प्रयोग क्या है। नीलाथ होता है, ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है ये। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो कवकनाशी फंगिसाइड के रूप में नीलाथोथा का प्रयोग करते हैं। ईओसिन का प्रयोग लाल स्याही बनाने में करते हैं। ठीक है, लाल पेन से लिखा जा रहा है ना, तो ईओसिन अगर पेन से लिखते तो। और सिल्वर आयोडाइड हो या पोटेशियम आयोडाइड हो, दोनों का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा में पोटेशियम आयोडाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो या सॉलिड CO2 हो, ये तीनों का प्रयोग आर्टिफिशियल रेन में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड यानी चूहा मारने में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। किस प्रकृति पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। जंतु कोशिका पेशीय ऊतकों में प्रोटीन है। ठीक, ये जो जंतु कोशिका का पेशीय ऊतक है उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है मायोग्लोबिन, जिसमें क्या मौजूद होता है, लोहा। समुदाय का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है सीयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोलॉजी से। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको सीयर कहते हैं। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय स्टमक से प्रारंभ होता है। और स्टार्च का पाचन हमारे मुख हुआ जो होता है, लार मुंह में जैसे ही खाते हैं भोजन मीठा लगने लगता है तो वहीं से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन जैसे दाल है तो उसका पाचन जब पेट में पहुंचता है तो वहां से उसका पाचन प्रारंभ होता है। और जो हमारा बड़ी आंत है तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक, और विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन सीधे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। नेक्स्ट है, पालिश चावल से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप पालिश चावल खाते हैं तो बेरी नाम का बीमारी होती है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। तो क्या होता है, जो चावल को पॉलिश कर देते हैं तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन निकल जाता है और हमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है और बेरी रोग हो जाता है। हींग स्फाइटेरा पौधे से प्राप्त होता है, अम्बेलिफेरी कुल के पौधे से, APAC कुल के पौधे से। ठीक, कौन कौन सा है, तो फेरुला एसा फेटिडा, फेरुला फोटिडा, फेरुला रुब्रिकालिस आदि के जड़ों से प्राप्त लैक्टेस को सुखाकर हींग प्राप्त होता है। क्या होता है, उनके जड़ों को काटा जाता है तो उसमें से लसलसा पदार्थ लैक्टेस निकलता है, फिर सूख जाता है तो वो हींग बन जाता है। ठीक, तो ये फेरुला एसा फेटिडा और ये 3 पौधे हैं जिसका जड़ से हींग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल श्यामवीवर क्या होता है, तो यह अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक, अदृश्य बना रहता है। ब्लैक होल ब्लैक दिखता है क्यों, क्योंकि जो भी अत्यधिक घनत्व वाले और द्रव्यमान वाले बड़े बड़े जो पिंड होते हैं तो उनके प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो
निम्न से क्या घटित होता है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ये छोटा पानी की बुलबुला है, फिर इस पे हम अगर चार्ज बढ़ा देते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक, यानी कि इसकी रेडियस भी बड़ी हो जाती है, ठीक। क्योंकि आवेशित कणों को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित किए जाने पर उन्हें विद्युतीय स्थैतिक बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो भी 10-12 ये साइंस के क्वेश्चन आते हैं और बिहार पीसीएस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार पीसीएस वालों के लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा और यूपी पीसीएस आर वालों के लिए भी, ठीक। तो इसको आप देखिए, किस पदार्थ में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन में था जिप्सम था, कोरंडम था, टैल्क था, ठीक है, चीनी मिट्टी था। तो इसमें जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी प्लेट में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड SO2 तीनों का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, ठीक। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में। दूधिया मैग्नीशिया एंटासिड प्रत्याल्म, जिसका pH लगभग 10 के आसपास होता है, 8 से 10। क्या होता है, जब अपच होती है तो हम क्या खाते हैं, सोडा, खाने वाला सोडा खाते हैं, ठीक, तो उसे सही हो जाता है। तो क्या होता है, वो एंटासिड होता है। और जो डाइजीन आता है तो उसमें भी ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है जो एंटासिड का काम करता है, जो हमारे एसिडिटी को खत्म कर देता है, ठीक। अलवलीकरण और समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसरण, पेयजल, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या मिलता है, में पेयजल मिलता है। विकृतीकरण से प्रोटीन और पाश्चुरीकरण दूध का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शाकनाशी का उदाहरण है, तो सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशी, यानी कि जो भी छोटे छोटे घास ये सब होते हैं तो उसमें सोडियम क्लोरेट अगर छिड़काव करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलार ये क्या है, संश्लेषित रेशा है। टेक्साल ये कैंसरोधी दवा है। जिंक फास्फाइड, रोडेंटेसाइड और नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों को अनेकों बार प्रयोगशाला में संश्लेषण क्रम व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम केवलार का प्रयोग 1965 में हुआ था, स्टेफनी कोवोलेक, इसको आप लिखेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेट और इसके कौन इसके जन्मदाता है वो भी दिया गया है। केवलार का 1965 में हुआ था स्टेफनी कोवोलेक द्वारा। फ्लोरीन 1985 में W क्रोटो और इस्माइली कार्ल जूनियर द्वारा, 3 साइंटिस्ट थे, फ्लोरीन बनाए थे 1985 में। ग्रेफिन ये आंद्रे ग्रीम कोस्त्या नोवेसेलोव, आंद्रे ग्रीम और कोस्त्या नोवेसेलोव ये ग्रेफिन बनाए थे 2004 में प्रयोगशाला में। ब्लैक गोल्ड 2019 में टाटा मुंबई द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन से बना होता है केस, बाल जो होता है उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। नाखून उसमें भी केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। लूता रेशम जो स्पाइडर सिल्क है, जो मकड़ी का जाला होता है, उस भी प्रोटीन से बनता है। खूर, बैल का खूर, ठीक, घोड़े का खूर यानी कि नेल जो होता है नाखूनों भी केराटिन प्रोटीन से बनता है। तो ये सब प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ग्लैंड क्या है, तो अग्नाशय जो पैनक्रियाज है वो हमारा मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन,
बोथ काम करता है। ठीक, एक्सोक्राइन में क्या होता है, तो पेनक्रियाज पाचक रस निकालता है। ठीक, और इंडोक्राइन में वो व्यवहार करता है क्योंकि वो रक्त शर्करा को विनिमय करता है, इससे इंसुलिन निकलता है। तो इस तरह से जो हमारा एंजाइम और हार्मोन दोनों पेनक्रियाज निकालता है, इसलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो फिनाल और फ्लेवोनाइड की वजह से तुलसी का पौधा में औषधीय गुण पाया जाता है, तथा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड भी तुलसी के पत्तों में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थिति ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड से B3 का निर्माण कर सकता है, विटामिन B3, विटामिन डी। ठीक, जो हमारा संश्लेषित करता है मानव शरीर, कौन कौन सा, तो विटामिन के और विटामिन डी का हमारा मानव शरीर के अंदर ही बन जाता है। ठीक है, और जो है हमारा मानव शरीर अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक एमिनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण करता है। ठीक, तो विटामिन B3 का निर्माण ट्रिप्टोफान से होता है, और जो हमारा शरीर विटामिन डी और के का संश्लेषण करता है। एंजाइम के संदर्भ में, एंजाइम क्या होता है, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटेलिस्ट। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्मोन क्या होता है कि अपने स्थान पर वो बनता है लेकिन वो दूसरे जगह जाके कार्य करता है और फिर नष्ट हो जाता है। ठीक, हार्मोन। और एंजाइम क्या है, वो जहाँ पे इसका उपयोग है वहीं पे ये उत्पन्न होता है एंजाइम। तो ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, विद्युतीय चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक और उसकी ऊर्जा अधिक। ठीक, यानी कि अगर लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य कम, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ये चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सर्वाधिक जो है लेमडा मैक्सिमम, यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है, फिर उससे कम माइक्रोवेव की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है, फिर जियोर की होती है, फिर यूवी रेज की उससे कम तरंग दैर्घ्य होती है, एक्सरेज, गामा रेज, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य कॉस्मिक रेज की होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज की होगी, उससे थोड़ा सा कम गामा रेज की होगी। तो ये जो चार्ट है इससे हमें क्या पता लगता है, फ्रीक्वेंसी और इसका तरंग दैर्घ्य। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी उसकी ज्यादा, तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पूछ रहा है किसका जो है तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो रेडियो वेव का सर्वाधिक होता है। और किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो कॉस्मिक रेज की तरंग दैर्घ्य कम है तो एनर्जी सर्वाधिक होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत के सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थियरी। और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो आप जाएंगे ना हर एग्जाम, मतलब कि जो भी होता है लगभग एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल किस पे मिला था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 पीटी का, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो जो उसका आयतन है
नहीं बदलेगा। लेकिन ये फाइनल आंसर घी में जो है द्रव्यमान दिए थे, ठीक। और घटना चक्र में व्याख्या के साथ आयतन दिया था, आयतन नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। इसका पतनांक अधिक होता है 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, इसलिए इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हीरा शाइनिंग करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया NH2CO NH2 में लगभग 46.7% नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है जिसे कार्बामाइड बोलते हैं, ठीक। और नाइट्रोजन को हमारे पौधे किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रेट फॉर्म में। नाइट्रेट फॉर्म में हमारा पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, ठीक। आप लोग यूरिया का जो बैग आता है तो उस पर आप देखे होंगे कि लिखा हुआ है 46% नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस जो स्टार्च को माल्टेस में तोड़ता है लार में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सेलुलोज तो पचता नहीं, लेकिन जो स्टार्च होता है तो स्टार्च को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, डायस्टेस। और जो डायस्टेस क्या करता है, स्टार्च को माल्टेज में चेंज कर देता है, इसलिए खाना हमें मीठा लगने लगता है, जो लार में उपस्थित होता है डायस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर कौन सा अंग में दर्द नहीं महसूस होता। अगर मस्तिष्क में अगर सुई चुभाते हैं तो दर्द नहीं होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क, और जाकर आप प्ले लिस्ट में और भी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद और स्रोत। अफीम फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से, जो जड़ का लैटेक्स होता है, यानी कि जैसे रबड़ है, रबड़ जो तना के जो दूध निकलता है तो उसको सुखाकर रबड़ बनता है, तो दोनों ही लैटेक्स से, यानी जो चपचपा पदार्थ होता है उससे बनता है, हींग भी रबर भी। लेकिन फर्क है कि हींग जड़ के लैटेक्स से बनता है और रबर तना के लैटेक्स से बनता है, ठीक। कुनैन छाल मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है, कुनैन जो छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या आकाशगंगा की और सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या बिग बैंग थ्योरी की वजह से होता है। और इसके प्रतिपादक कौन थे, कौन दिया था, तो जॉर्ज लैम्पेयर। जॉर्ज लैम्पेयर 1927 में बिग बैंग थ्योरी दिया था, लेकिन उसका नाम कुछ और था, लेकिन फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। लेकिन ज्यादातर यही पूछता है बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत कौन दिया था, तो जॉर्ज लैम्पेयर ने 1927 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन, सबसे छोटा जो होता है कपी वो गिबन होता है। नेक्स्ट है, बुलियमियम नर्वेसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया नर्वेसा जब हो जाता है तो इंसान ज्यादा खाने लगता है, ठीक है, तो ये एक भोजन संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ओजोन का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, क्लोरोमीन का भी प्रयोग हम जल में जीवाणु मुक्त करने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है, तो मिर्च में कैप्सेइसिन की उपस्थिति होती है, तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीक्ष्ण लगता है, ठीक। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P32 रेडियो फास्फोरस का उपयोग ल्यूकीमिया के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे 2015 का पीटी का क्वेश्चन,
सौर विकिरण की नापों के लिए मुख्यतः दो प्रकार के पाइरोनोमीटर और पाइरोहिलेरियोमीटर का उपयोग करते हैं। जो भी सन से क्या आती है, हमारी रेडिएशन आती है, तो उसको हम पाइरोमीटर और पाइरोहिलियोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो भी उत्सर्जित होती है T⁴ घात होता है टेम्परेचर का, तो एनर्जी मेजर करेंगे, उससे हमें टेम्परेचर की जो है पता लगेगा। तो हम सूर्य का भी टेम्परेचर बता सकते हैं एनर्जी को माप करके। ठीक, तो ये पाइरोनोमीटर और पाइरहिलियोमीटर का उपयोग सौर विकिरण में टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोग होता है। मोनोपाज बंद होता है तो उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नीला रंग हमें प्रकाश का जो है आकाश दिखाई देता है। कौन सी दांत वाली व्हेल की विशालतम जो है प्रजाति है? तो स्पर्म व्हेल जो होती है वो दांत वाली व्हेल होते हैं। ठीक, टेट्राप्लेजिया दोनों हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से है, मतलब टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसको क्या होता है कि लकवा मार देता है दोनों हाथ दोनों पैर से, उसको टेट्राप्लेजिया बोलते हैं या क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं तो उसमें बहुल्य मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इमाइलेज पाया जाता है। ठीक, और जो छोटे चावल होते हैं तो वो कम उसको फैलता है तो उसमें इमाइलोप्सिन और स्टार्च पाए जाते हैं, और बड़े चावल जो हो जाते हैं जैसे बासमती है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उसमें इमाइलेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्लों स्मॉल रिंग्स पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 पीटी में, विस्फोटक नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है विस्फोटक का भी काम करता है। ठीक, निश्चेतक, ये विस्फोटक काम नहीं करता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म निश्चेतक काम करता है। यानी कि अगर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दे दिया जाए तो क्या होता है कि वो इंसान थोड़ा अचेत हो जाता है। ठीक, और विस्फोटक जो होता है TNT डाई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनामीन होता है TNT। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक हो गया और विस्फोटक में डाइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया। स्लीप एप्नेसिया, स्लीप एप्नेसिया ये थोड़ी देर में श्वास बाधित होती है, तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन मैचिंग में था एप्नेसिया, तो एप्नेसिया है श्वास बाधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो कार्डियोलॉजी विभाग, हृदय जो भी संबंधी बीमारी का इलाज होता है तो उसमें कैथ लैब होता है। ठीक, सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार होता है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव जंतु शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो वो किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम द्वारा, जो जुगनू होते हैं ना जुगनू, तो उसमें एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें शरीर से उनके प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उनको क्या कहते हैं? उस घटना को बायोल्यूमिनेस बोलते हैं और एंजाइम द्वारा वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु बाईपास बनाया जाता है। ठीक, तो शरीर अगर छाती है, छाती के अंदर से मेमोरी एटर्नी का निकालते हैं, और जो हार्ट है तो हार्ट के जो इसकी धमनी है तो उससे बाईपास करके दूसरा रास्ता बना देते हैं। अगर हाथ से निकालते हैं तो रेडियल आर्टेरी निकालते हैं, पैर से निकालते हैं तो सेफेनियस वेन को निकालते हैं। ठीक, तो सेफेनियस वेन
पैर से निकाल के हार्ट के आसपास ले जाकर उसको जो धमनी अवरुद्ध हुई है उसी के समानांतर लगा देते हैं। जो अवरुद्ध हुई है उसे न जाकर सेफिनियस वेन से जाएगा, चाहे हाथ से रेडियल आर्टेरी से जाएगा या मेमोरी आर्टेरी से जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए, जैसे रिमोट है उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक, कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जैपनी इन्फेंटाइटिस जो होता है वो कुलेक्स मच्छरों से फैलता है। ठीक, ये टाइगर मच्छरों से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया द्वारा। समुद्र में बैक्टीरिया होती है बहुत नीचे तली में। ठीक, तो क्या होता है कि वहां तक प्रकाश हमारा पहुंच नहीं पाता, लेकिन अदृश्य भाग ही उसके वजह से क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ठीक, तो गहरे समुद्र में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और रक्त किरणों इंफ्रारेड के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में बताना है। इसमें पहला है, कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नाइएड्रेलिन, कोपोमाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का प्रयोग करता है। ठीक, उदासीन से लड़ सकता है, उदासी से लड़ सकता है और शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये सब एमिनो अम्ल जो होता है टायरोसिन उसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2012 पीटी का, जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है। ठीक, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन कम होता है बर्फ का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस पीटी के जो भी क्वेश्चन थे वहां तो हो गए। अब यहाँ से मेंस, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के जो भी साइंस के क्वेश्चन है यहाँ से करते हैं। ठीक, तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली कहते हैं तारकत्व, पिंच की वजह से निर्भर किस पे करता है? पिंच आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर हमारा निर्भर करता है। ठीक, अगर और लेडीज है, औरत है, तो उसका आवाज क्या होता है? पतली होती है, तो कहेंगे उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तारकत्व उसका ज्यादा है। ठीक, ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो ध्वनि ग्राम या श्रवण ग्राम होती है। मूलभूत इकाई, एसआई यूनिट के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। ठीक, क्या होता है इसमें? पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला, नारंगी रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो हमारा क्या होता है, जो इसका भार कम होता है, तो अगर कोई पिंड को हाइड्रोजन में ले जाएंगे तो उसका अधिकतम भार दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और भार दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो गुरुत्वीय बल और पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षण बल पर। तो जो हाइड्रोजन में ले जाएंगे तो पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्ष बल जो है क्या होगा? कम लगेगा, तो उसका भार अधिकतम होगा। किसी पदार्थ की समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर हमारा चाय है 90 डिग्री है, उसको 75 डिग्री पर लाने
25 सेकंड लगता है। फिर अगर चाय 25 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे तो 25 ही सेकंड लगेगा। ठीक, तो यही कह रहा है किसी पदार्थ के समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक, या अगर आप 75 से 90 डिग्री तक गर्म करते हैं तो 25 सेकंड लगता है, तो उसी तरह से 60 डिग्री से 75 डिग्री गर्म करेंगे तो 25 सेकंड ही लगेगा। ठीक, बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? केवलार का और लेक्सान का प्रयोग करते हैं। प्रोलेथ्रीन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रोलेथ्रीन एक पाइरेथ्राइड कीटनाशक होता है जो हमें ऑल आउट होता है उसमें डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा एक सल्फ औषधि है? तो सीबाजोल एक सल्फ औषधि है, बैक्टीरियासाइड। ठीक, जो बैक्टीरिया को किल करता है, सल्फ औषधि एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, सीबाजोल नाम से आता है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स पेंट्रोसिल की खोज 1932 में हुई थी। सल्फा ड्रग्स जो था वो पेंट्रोसिल था, ठीक, जिसकी खोज 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा, जिसमें प्रस्वेद ग्रंथि नहीं होती है और ये रेगिस्तान पाए जाते हैं। बहुत कम मात्रा में ये क्या जो पानी पीते हैं, इसलिए इनका मूत्र जो है ठोस होता है। अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ ठोस के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो भी यूरिक एसिड है। ठीक, यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के तथा B12 का संचय होता है। हमारा लीवर है तो लीवर में विटामिन ए स्टोर हो जाता है, विटामिन डी भी रहता है, विटामिन ई, के और B12 भी स्टोर रहता है। लेकिन जो विटामिन B12 है ये 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, यानी कि एक बार आप विटामिन B12 खा लिए तो मान कर चलिए 3-4 साल आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि यकृत में रहता है। वनमानुष, तोता, डॉल्फिन ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्तों की तुलना में कहीं अधिक भाषा प्रयोग, संकेतकों को समझाना, परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। यानी कि जो भी वनमानुष है, तोता है, वो जल्दी सीख लेते हैं कुत्तों की अपेक्षा। ठीक, 2016 में ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की थी एस चंद्रशेखर 1935 में। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है इसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक वैज्ञानिक उपकरण है जो कृत्रिम मौसम बना देता है। ठीक, किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जेबी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, और जो पुराना था वो सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन द्वारा डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ मिलकर वो किए थे, लेकिन नवीन वाला जेबी नार्लिकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहाल, गैसोलीन और एथेनॉल एक मिश्रण है जिसमें एक भाग एनहाइड्राइड एथेनॉल और एक भाग जो होता है एनहाइड्राइल मेथनॉल होता है। 9 भाग गैसोलीन पेट्रोल होता है, यानी कि एक भाग जो एथेनॉल मिलाते हैं। जैसे अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर में 100 ग्राम हम एथेनॉल मिलाएंगे। ठीक, एथेनॉल जो हमें शुगर केन या अनाजों से प्राप्त होता है, और 9 भाग तो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल रहेगा ही। ठीक है, ब्लेंडेड बोलते हैं, 10% पेट्रोल ब्लेंडेड इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरीन अग्नि शामक होता है, एसोटिक की वजह से अम्ल वर्षा फ्रेन इसको रेफ्रिजरेटर में उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। फ्लोरीन एक कार्बन का प्रूफ है ये, जिसको हम C16 बोलते हैं, बक्की बॉल। ठीक, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150-180 डिग्री तक अगर हम उसको हीट करते हैं तो वनस्पति घी मिल जाती है। डालडा कैसे बनता है? वनस्पति तेल रहता है, उसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो घी बन जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है? तो लाल रंग। आरडीएक्स, आरडीएक्स फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोसिव। इसका दो नाम है आरडीएक्स का, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोसिव। इसको हम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रीमीन या साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। और आरडीएक्स की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था, ठीक है। और जो है डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में सफेद फास्फोरस वायु की उपस्थिति में पीला हरा रंग प्रकाश उत्सर्जित करता है और सफेद धूम्र बनाता है जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? संदीप्ति, यानी कि केमी इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में। क्यों? क्योंकि वायु में रखेंगे तो उसका क्षरण होगा, वो पीला हरा रंग उत्सर्जित करेगा और सफेद धूम बनाएगा, उसकी गंध लहसुन जैसी हो जाएगी, इसीलिए उसको जल में रखते हैं सफेद फास्फोरस को, ठीक। नेक्स्ट, और सोडियम को किसमें रखते हैं? सोडियम को हम किरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम भी वायु से संपर्क करके विस्फोटक बना लेता है। और क्योंकि जल में भी H2O होता है, ऑक्सीजन होता है, वायु में भी ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए सोडियम को हम ऑक्सीजन से परे किसमें रखते हैं? किरोसिन में। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। तो लिपिड्स जो होती हैं फैट वसा में, तो उसका हम पित्त अम्ल, जो हमारा पित्त है उसकी वजह से उसका भी पाचन हो जाता है और लाइपेज की वजह से हो जाता है। अधिकांश लिपिड्स सरल लसाऊ अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लाइपेज लिपिड्स को वसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देता है, ठीक। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक। तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पचाने में करता है। पित्त जो गाल ब्लैडर है हमारा, उसमें क्या होता है? यकृत, यकृत जो होता है लीवर, लीवर से क्या निकलता है? पित्त, ठीक। और स्टोर होता है पित्ताशय में। और क्या काम करता है? वो लिपिड्स को पचाने और अवशोषण में कार्य करता है। इसलिए जिसको गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो वो क्या करता है कि जो भोजन में पित्त तो आ नहीं पाती है, तो वो वसा जो होता है फैट, तो ऑयली पदार्थ जिसको गाल ब्लैडर में स्टोन रहता है वो पचा नहीं पाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे होते हैं, नेपेंथिस होता है, डायोनिया होता है, ड्रोसेरा होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। और कीटभक्षी क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डिकम्पोज नहीं कर पाएगा उसमें अगर अवरक्त किरणें डालते हैं तो। अफीम में मुख्यतः क्या होता है? तो मार्फिन नामक एल्कोलाइड अफीम में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 मेंस का है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन कम होता है। क्या होता है? आयतन कम होता है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि जल का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड ना दिया है, इसमें केल्विन में दिया है, तो 277 के पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्यों? के बराबर क्या होता है? सी प्लस 273, 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 277 डिग्री के, ठीक। पूछने का ये अलग अंदाज है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फारेनहाइट समान होते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। कोई सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन जेरेमेनियम है, उसको हीट करने पे
उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज़्यादा होगी। जिसे हम कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, हीट जैसे ही होता है और अच्छा चलने लगता है क्योंकि इसमें करंट का सुचारू रूप से और अच्छा फ्लो होता है, यानी कि उसमें प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, गर्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन सर्वाधिक मजबूत होता है, इसका आविष्कार कौन किया था? तो ग्राफीन का आविष्कार आंद्रे जीन और नोएस्लो ने किया था, ठीक। ये क्या होता है, बाई डायमेंशनल तत्व होता है, द्वैत तत्व। ये ग्राफीन कार्बन का एक प्रूफ मान सकते हैं, ठीक है। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में। स्टील जो है ना, तो उसमें लेप होता है जिंक ऑक्साइड का, इसलिए बर्तन चमकते हैं एकदम शीशा की तरह। और क्या मिला सकते हैं? तो जिंक ऑक्साइड की जगह सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि चीज मिला सकते हैं, ठीक, बर्तन को चमकीला बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, ठीक, ये जलता नहीं है जल्दी, एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बनाया होता है जो कपड़ा। निश्चेतक नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, विस्फोटक टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, केवल कार्बन से बना होता है। तो ग्रेफीन कार्बन के द्विआयामी अपरूप है, क्या होता है वो? बाई डायमेंशनल एलोट्रॉप है ग्रेफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो एटीपी का चेंज एडीपी में हो जाता है, तो वो मैक्सिमम हमें एनर्जी देती है। एटीपी है तो ये क्या बन गया, एडीपी बन गया, इसके साथ हमें एनर्जी भी ज्यादा मिली, ठीक। कौन सा अम्ल मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक, दांत मजबूत होता है कैल्शियम फास्फेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म है। जो हमारा बोन होता है तो उसमें उसकी जो है कितना मजबूत है उसको देखने के लिए बीएमडी कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देखा जाता है, ठीक। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है, कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, पेनक्रियाज से निकलता है। अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंज की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक। अब अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित रहता नहीं, रोज उसका उपयोग है, तो इसलिए जो भी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 मेंस का यूपीपीसीएस के, उसमें आयन सिद्धांत प्रतिपादित किया था एम साहा ने। साबुन जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या है, अगर हम साबुन है तो उसको घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो जो भी गंदे चीज होता है वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक। और जो भी बुलबुले होते हैं तो बुलबुला क्यों है, अंदर का दाब ज्यादा है इसीलिए तो वही कह रहा है, अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो वह बुलबुला बना है। अगर बाहर का दाब ज्यादा हो जाएगा तो फूट जाएगा, ठीक। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ठीक। कौन सा रंग, अगर लाल रंग है तो तरंग दैर्ध्य उसका ज्यादा है तो वो लाल दिखाई दे रहा है, ठीक। बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड, केवलार, ये सब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज, जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, पिग आयरन में कार्बन 3.5 से 4.5 होता है, ठीक। पिग आयरन बोलते हैं ढलवा को। और पीट जो होता है काफी मजबूत होता है जिसमें कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, पीट वाला लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी, ईईजी से मस्तिष्क का मेजरमेंट करते हैं
ठीक है। ईसीजी से हृदय, ईओजी से जो है रेटिना की विश्राम क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रोकोलोग्राफी जिसको बोलते हैं, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों नसों के बीच का संबंध ही बताता है। तो मैचिंग में आया था क्वेश्चन। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो भी प्री और मेंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से, उसको हम कर रहे हैं, जो हमें फास्ट रिवीजन में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है। ठीक, उसको पढ़िए और आप जो भी क्वेश्चन आए हुए पीवाईक्यू का, तो इससे आपका हो जाएगा। ओरल सेबिकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ओरल सेबिकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी होती है। संरक्षा संस्था एड्स रोधी और नियंत्रण परियोजना कहाँ पे है? ये तो बेंगलुरु में। ठीक, सीयूटी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव से। मानव शरीर का भाग 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% कैल्शियम, 1.1% फास्फोरस। यानी कि मानव शरीर में अगर भार के अनुसार देखा जाए तो ऑक्सीजन सर्वाधिक होगा, कार्बन उससे कम और हाइड्रोजन तीसरे नंबर पे होगा। ठीक, 2013 का मेंस का भी साइंस के क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा यदि वो गहरी सांस अंदर खींच लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। सांस गहरी अंदर खींचना मतलब वायु को अपने अंदर लाना। अब पेट में वायु भर जाएगी फेफड़े में तो क्या होगा? भार अधिक थोड़ा होगा ही। ठीक, अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। इसमें रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, ठीक, तो क्या होगा कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत हो जाएगी और जो है जो प्रकाश क्या होगा? ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक, तो अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और एक है 120 वाट का बल्ब, तो 120 वाला ज्यादा तेज जलता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा, कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। अगर 100 वाट है और एक है 120 वाट, तो ये प्रकाश ज्यादा देगा। ठीक, प्रकाश ज्यादा देगा माने इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। और अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ऊष्मा में ही चेंज कर देगा, तो प्रकाश कम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्ध्य कम प्रकीर्णित होता है। जो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अधिकतम होती है। जो हमारा ट्रायंगल होता है ये, तो इसमें व्हाइट रंग की प्रकाश जाती है और इधर से हमें जो है इधर विबज्योर जो होता है, यानी कि वॉयलेट का ज्यादा विक्षेपण हुआ है और इसका जो तरंग दैर्ध्य है कम है। जो तरंग दैर्ध्य कम है, लाल कम प्रकीर्णित हुआ है, कम विक्षेपित हुआ है, तो रेड का हमारा तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट नियंत्रण में प्रयुक्त होता है रक्त किरण और अब तो रेडियो तरंग भी उपयोग हो रहा है। हीरे की भार की इकाई क्या होती है? कैरेट। एक कैरेट हीरा मतलब 0.2 ग्राम होता है, 0.2 ग्राम यानी कि 200 मिलीग्राम। उपग्रह अपने कक्षा में विकेंद्र बल और केंद्र विमुखी बल के कारण पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है। जो वो है हमारा अर्थ के चारों तरफ जो चंद्रमा है उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुखी बल के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक, दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है माइक्रोवेव। ये जो भी फोन से बात करते हैं इसमें माइक्रोवेव होता है। ठीक, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और जो हमारा सॉलिड CO2 तीनों का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु फ्लोरेसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। जो भी CBI वाले होते हैं, तो अगर कोई भी फिंगरप्रिंट देखना है तो मान लीजिए अगर मोबाइल है
कोई व्यक्ति मोबाइल छुआ है, टच किया है, तो उसमें फ्लोरोसेंट पाउडर डालेंगे तो उसमें दिखाई देने लगेगा कहाँ कहाँ इसको टच किया गया है, किसका फिंगरप्रिंट है, उसके बाद देख लेंगे वो। डीपीटी से जो टीकाकरण होता है, डीपीटी लगाया जाता है, उसे डिप्थीरिया, पेट्रोसिस और टिटनेस 3 बीमारी का उसमें टीका है। तो डिप्थीरिया जिसको पिट्रोसिस जिसको हम कुकुर खांसी बोलते हैं, ठीक, टिटनेस, तो इसका 3 चीज है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। लंबे समय तक उपवास रहने सर्वाधिक शरीर में प्रभावित अंग किडनी है। किडनी अगर आप लंबे समय तक खाना पीना नहीं करेंगे तो किडनी खराब हो सकती है, ठीक। चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो चूहे के विष के रूप में जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनता है, उसको अमलम कहते हैं, पारा जस्ता। ट्रांस वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है। मानव तंत्र में प्रतिअक्षकारकों का क्या कार्य है, मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाता है। जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवी साइनो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर साइनो बैक्टीरिया, शैवाल, ग्रीन जो होता है लाल हरित शैवाल, उससे भी। धान में एजोला, ये सब क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य करता है, तो फ्लोएम, ठीक। फ्लोएम क्या करता है, जो भी जड़ से खनिज और खाद्य पदार्थ ले जाता है, और पानी जड़ से ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पानी के लिए जो होता है हमारा फ्लोएम, और इसको क्या बोलते हैं, पानी मतलब जल के लिए जाइलम टिश्यू का प्रयोग होता है। अब फूड मतलब फ्लोएम टिश्यू का प्रयोग जो हमारा खनिज और खाद्य पदार्थ को परिसंचरण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है, पोस्ता पापी से। रेडियो तत्वों में से किसका प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग होता है, तो रेडियम सोडियम का प्रयोग करते हैं। लुकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, रेडियो फास्फोरस P32 और C60 से उपचार होता है इसका। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है, और शुद्धतम प्राकृतिक रूप का कपास है। यानी कि जो भी सेलुलोज होता है वो शुद्धतम प्राकृतिक रूप में कपास में पाया जाता है, ठीक। और सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज ही है प्राकृतिक रूप में। तो इस तरह से हमारा जो भी PYQ था, BP जो भी उत्तर प्रदेश PCS का प्री और मेंस का जो भी साइंस से क्वेश्चन, तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जो क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जो काफी हमारे BPSC और आने वाले RO और उत्तर प्रदेश PCS के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क फॉर PDF ज्वाइन और टेलीग्राम ट्रू विक्ट्री मार्क PDF। थैंक्स।